तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2007 में आई एक सुपर नेचुरल और हॉरर मूवी की द मैसेंजर। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। इस मूवी का बजट $16 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $55 मिलियन की कमाई की। अब नज़र डालते हैं मूवी की प्लॉट पर। फिल्म शुरू होती है और हम एक औरत और एक बच्चे को देखते हैं जो काफ़ी डरे होते हैं और अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी कोई अनजान एंटिटी उस औरत पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। उस घर में एक लड़की भी होती है जिसे भी वो एंटिटी मार देती है। अब घर में सिर्फ वो बच्चा बचता है और बच्चा कबर्ड में जाकर छिप जाता है और जब वो बाहर देखने की कोशिश करता है कि तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे भी मार देती है। कहानी अब शिफ्ट होती है 5 साल बाद और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल है, रॉय और डेनिस, उनकी बेटी जैस और उनका बेटा बैन। जैस काफी उदास है अपने पुराने घर और दोस्त से दूर होने के कारण। बैन बोल नहीं सकता क्योंकि कुछ समय पहले जैस के ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव करने के कारण कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बैन की आवाज चली जाती है। इसी कारण जैस के पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि जैस लापरवाह है। रॉय आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर इस सुनसान जगह पर इस घर में अपनी फैमिली के साथ सनफ्लावर की खेती करके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। वे लोग अपने नए घर में आते हैं और घर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। घर के चारों तरफ कौवे ही कौवे नजर आ रहे होते हैं। ये फैमिली यहाँ रहने लगती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डेनिस और बैन को। यहाँ बैन आत्माओं को देख सकता है मगर ये आत्माएं डेनिस को नजर नहीं आती। डेनिस को उस रूम में दीवार पर खून के धब्बे मिलते हैं। वो उसे साफ करने लगती है तो वो देखती है कि बैन छत की तरफ लगातार देखता जा रहा है मगर डेनिस को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। वह इसे नजरअंदाज कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन देखते हैं। रॉय देखता है कि बैन रूम में टहल रहा है। रॉय उसके पास जाता है। बैन छत की तरफ देख रहा होता है। रॉय भी छत की तरफ देखने लगता है मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। अगली सुबह डेनिस को फिर वो खून का धब्बा नजर आता है जिसे उसने कल साफ कर दिया था। रॉय और जैस शहर में जाते हैं जहां जैस की मुलाकात बॉबी से होती है। नेक्स्ट सीन में हम जैस को देखते हैं। जैस बेसमेंट में सामान रखने जाती है जहां उसे एक मरा हुआ कौवा नजर आता है और जैसे ही वह उसे छूती है इधर रॉय देखता है कि कौवे उसके सीट खराब कर रहे हैं। वो उसे भगाने लगता है। कौवे भाग जाते हैं मगर फिर बहुत सारे कौवे वापस आकर रॉय पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ एक आदमी बंदूक लेकर आता है और वो कौवों पर गोली चला देता है जिससे कौवे भाग जाते हैं। उस आदमी का नाम जॉन होता है। रॉय उसे खाना और रहने की जगह देकर वहाँ काम पर रख लेता है। रॉय और जॉन जमकर मेहनत करते हैं और सनफ्लावर के फसल तैयार करने लगते हैं। रॉय के हाथ में चोट लग जाती है। डेनिस उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर जॉन घर के बाहर फसलों की रखवाली कर रहा होता है और घर में जैस और बैन होते हैं। यहाँ हमें थोड़ा हॉरर देखने को मिलता है। घर में सारी चीजें टूटने फूटने लगती है मानो घर के अंदर कोई तूफान आ गया हो। जैस को आत्माओं के हाथ पकड़ लेते हैं, बेसमेंट में खींचने लगते हैं मगर किसी तरह वह अपने आप को बचा पाती है और पुलिस को फोन करती है। थोड़ी देर बाद जॉन जैसे ही आता है सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। रॉय और डेनिस जब लौटते हैं तो पुलिस की गाड़ी देखकर काफी घबरा जाते हैं। जैस उन्हें सारी बातें बताती है मगर कोई भी उनका यकीन नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जैस को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो बैन के कमरे में जाती है। उसे लगता है बैन उससे कुछ कहना चाहता है। वो उसे इशारे से बताने को कहती है। वो एक तरफ उंगलियों का इशारा करता है। जैस उसे फॉलो करती है। तभी उसे उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह घूमती है मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जैस इस घर के पीछे की कहानी जानने के लिए बॉबी के पास जाती है और उसे पता चलता है कि यह घर हॉन्टेड है। वो बेसमेंट में जाती है तो वो आत्माएं उसे अपनी ओर खींचने लगती है। वहाँ उसे उस आत्मा का चेहरा दिखाई देता है जो औरत होती है। वो खुद को वहाँ से छुड़ाकर भागती है।
उसे खिड़की से फील्ड में आत्मा नजर आती है। वो उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे एक बेहद डरावना बच्चा मिलता है जो उस पर हमला कर देता है। जैस के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जैस घर से भाग जाती है और बॉबी के साथ शहर में एक दुकान पर जाती है, जहां उसे एक न्यूज़ की कटिंग देखने को मिलती है जिस पर जॉन और उसकी फैमिली की फोटो होती है। उसे अब सारी बातें समझ में आने लगती है। इधर रॉय अपनी बेटी को कमरे में ना पाकर उसे ढूंढने निकल जाता है। घर पर बैन और डेनिस अकेले होते हैं। डेनिस बैन से उस चीज के हुलिये के बारे में पूछती है तो वो डेनिस को उसका चेहरा बनाकर बताता है। डेनिस काफी डर जाती है। एट लास्ट डेनिस को भी वो आत्माएं नजर आती है और वो जल्दी से बैन को लेकर भागने की तैयारी करना शुरू कर देती है। बाहर जॉन पर कौवे का हमला हो जाता है और वो काफ़ी घायल हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है और उसे डेनिस में अपनी बीवी नज़र आने लगती है। वो डेनिस और उसके बच्चे को मारने के लिए उसका पीछा करता है। डेनिस बेसमेंट में छिप जाती है। डैश और बॉबी भी घर पर आ जाते हैं। जॉन बॉबी को मारकर बेहोश कर देता है। वहाँ रॉय भी आ जाता है। जॉन उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और जॉन जैस को जैसे ही मारने वाला होता है तभी आत्माएं जॉन को पकड़ लेती है। तब जैस को पूरा सीन नजर आता है कि जॉन ही असल में इस घर का पुराना मालिक था और वो एक पागल साइको किलर है जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। यानी फिल्म की शुरुआत में जो हम एंटिटी को देखते हैं वो असल में कोई एंटिटी नहीं होती, वो जॉन ही होता है जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और वही आत्माएं उस घर में भटकती रहती है। आत्माएं जॉन को मारकर वापस चली जाती है और हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहां सब कुछ ठीक हो जाता है। बैन वापस से बोलने लगता है। रॉय, डेनिस और जैस काफ़ी खुश होते हैं और यही फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और हॉरर मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।